Silent scan. आईआईटी बाबा के बारे में बताओ। क्या वो मुक्त हो चुके हैं? क्या वो संसार से ऊपर उठ चुके हैं? या फिर उस सुंदर महिला साध्वी के बारे में बताओ जो कुंभ मेले के दौरान आई हुई थी। हालांकि कुछ वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि आप मुझे इस भौतिक जगत के किसी भी साधु संत या फिर बाबा के बारे में ना पूछें। और जहां तक बात रही कुंभ मेले की, तो इंसान या फिर साधक को सिर्फ एक बार अपने जीवन में कुंभ मेले में जाना होता है। और कुंभ में जाकर स्नान करने का मतलब होता है कि आज तक की मेरी जितनी भी भक्तियां थी या फिर कर्म थे या फिर जितनी भी साधनाएं वगैरह मैंने की थी, वो सब मैं यहाँ पर समर्पित कर रहा हूँ। मतलब जितना भी मैंने आज तक इस संसार को जिया है या फिर जितना भी ज्ञान वगैरह इकट्ठा किया है, वो सब मैं यहाँ पर समर्पित कर रहा हूँ। और भीतरी आकाश खाली होने के साथ वहां पर स्नान करना होता है। भीतरी आकाश खाली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब भले ही कुंभ मेले में कितना भी ज्यादा शोर शराबा ही क्यों ना हो रहा हो, आप अगर आंतरिक मौन में नहीं हैं, भीतरी आकाश अगर आपका खाली नहीं है, या फिर उतने ज्यादा शोर शराबे के बीच में भी आप आंतरिक मौन में नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर वहां डुबकी लगाने से या फिर स्नान करने से कुछ नहीं होता है। क्या उतने शोर शराबे के बीच में जब आप डुबकी लगा रहे थे, भीतरी आकाश आपका खाली था? क्या आप आंतरिक मौन में थे? ये ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन एक इंसान को अपने जीवन में सिर्फ एक बार कुंभ मेले में स्नान करना होता है और आंतरिक स्तर पर वो पूर्ण रूप से खाली होना चाहिए। मतलब आंतरिक मौन में वो उस वक्त होना चाहिए, भले ही कुंभ में कितना भी शोर शराबा क्यों ना चल रहा हो। अगर भीतरी आकाश खाली होने के साथ कोई इंसान या फिर साधक कुंभ में स्नान करता है और आज तक का जितना भी उसका ज्ञान था या फिर भक्तियां थी या फिर साधनाएं थी या फिर जितने भी उसके कर्म रहे थे, उनको समर्पित करने के उद्देश्य से अगर वो कुंभ मेले में स्नान कर रहा है और इन सब के साथ आंतरिक मौन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो ही उसकी यात्रा सफल होती है। और किसी भी इंसान को या फिर साधक को अपने जीवन में सिर्फ एक बार कुंभ मेले की यात्रा करनी होती है या फिर वहां पर स्नान करना होता है। लेकिन जितनी बार भी कुंभ मेले का आयोजन होता है, उतनी बार हर इंसान वहां जा रहे हैं। जहां पर अपने जीवन में सिर्फ एक बार यात्रा करनी होती है, वहां पर हर बार कुंभ मेले में जाने का आखिर मतलब क्या है? इतने लोग ये कुंभ मेले में हर बार क्यों जाने में लगे हुए हैं? क्या ये अर्थव्यवस्था के नाम पर स्कैम करने वाले लोगों में शामिल हैं, या फिर इनको वास्तविकता पता ही नहीं है, या फिर ये भी भेड़ चाल चलने में लगे हुए हैं, या फिर कुंभ इनके लिए एक टूरिस्ट प्लेस जैसा है? मतलब कुंभ के नाम पर अंधी दौड़ चल रही है जो कि कहीं से कहीं तक आध्यात्मिक यात्रा में आता ही नहीं है। और जहां तक बात रही कुंभ मेले के आईआईटी बाबा की कि क्या उन्हें मोक्ष प्राप्त हो चुका है या फिर क्या वो मुक्त हो चुके हैं, संसार से ऊपर उठ चुके हैं, तो जिन भी लोगों ने उनसे सवाल पूछा है या फिर जो भी यूट्यूबर उनका इंटरव्यू ले रहा है, उनको उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहिए। क्या आपको आपके माता पिता के अलावा बाकी के माता पिता अपने लगते हैं या नहीं? यस और नो। लेकिन जो सवाल पूछने वाले हैं वो भी निम्न स्तर के हैं और जिस तरह के उनके सवाल हैं वो भी निम्न स्तर के हैं। वो घुमा फिराकर आईआईटी वाले बाबा से उनके माता पिता या फिर परिवार के बारे में पूछने में लगे हुए हैं। और उन्होंने भी अपने माता पिता के बारे में बताना शुरू कर दिया। किसी दूसरे के माता पिता के बारे में बताना तो उन्होंने शुरू किया नहीं था। मतलब इंटरनली अटैचमेंट तो अभी भी है। और कोई कोई तो उनके पिताजी का भी इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गया था और उनके पिताजी का अटैचमेंट भी अपने बेटे से है। अगर आपको जानना है कि कोई मुक्त हो गया है या नहीं, किसी को मोक्ष घटित हो गया है नहीं, तो उनके पिताजी से भी यही सवाल कीजिए कि इन दुनिया में जितने भी बेटे हैं वो आपको अपने बेटे जैसे लगते हैं या नहीं। और उस बेटे से भी आपको यही पूछना है, इस दुनिया में जितने भी माँ बाप हैं ये आपको अपने माता पिता जैसे लगते हैं या नहीं? अगर उस इंसान या फिर उस साधक को बाकी के माता पिता भी अपने माता पिता जैसे लगते हैं, कोई फर्क वो अंदर से महसूस नहीं करता है, तो वो जरूर मोक्ष मार्ग पर चल रहा होगा। जो इस संसार से मुक्त हो चुका होगा वो अपने पारिवारिक रिश्तों का गुणगान नहीं करेगा या फिर उनकी याद आने के दौरान वो इमोशनल नहीं हो जाएगा। इस दुनिया के बाकी के परिवार, बाकी के माता पिता या फिर बाकी की संतानें भी उसके लिए समान होती हैं। वो खुद आत्मस्वरूप हो जाते हैं, बाकी को भी वो सिर्फ आत्मस्वरूप में देखते हैं, वहाँ कोई भिन्नताएं नहीं होती हैं। लेकिन सवाल पूछने वाले भी निम्न स्तर के हैं। वैसे अगर आपको आईआईटी बाबा से एक सवाल करना है तो आप उनसे एक सवाल करना,
आप बाबा हो या नहीं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने आईआईटी की है या नहीं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं। जो मेरे खुद के पर्सनल वाले माता पिता हैं, उनको आप अपने माता पिता मानोगे या नहीं मानोगे? सबसे पहले तुम ये बताओ। तुम्हारे वाले माता पिता के बारे में तो मैं बाद में पूछूंगा, और हो सकता है मैं पूछूं भी ना, क्योंकि आप मुक्त पुरुष मुझे लग रहे हैं, तो उनके बारे में बात करके मैं करूंगा भी क्या? क्योंकि जो वास्तविक मुक्त पुरुष होते हैं उनके लिए सबके सब समान होते हैं, सबको वो आत्म स्वरूप में देखते हैं। अपने परिवार की याद आने के दौरान वो रोने नहीं लगते हैं या फिर इमोशनल नहीं होते हैं। और पहली बात, मानव निर्मित स्टडी को आपको अध्यात्म से नहीं जोड़ना है। इन दोनों का कोई भी तालमेल नहीं बैठता है। मानव निर्मित स्टडी करके इंसान का सेटअप अलग हो जाता है और जो वास्तविक अध्यात्म होता है वो एक अलग होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानव निर्मित स्टडी की कौन सी डिग्रियां किसी भी इंसान या फिर साधक के पास हैं। अध्यात्म एक अलग व्यवस्था है। स्वामी विवेकानंद के पास बहुत सारी डिग्रियां हुआ करती थी, लेकिन उनके गुरु कौन थे? मैं उनके गुरु का नाम भूल गया हूं, लेकिन वो बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे और वो पढ़े लिखे हुए बिल्कुल भी नहीं थे। मे बी वो अष्टावक्र थे, मैं उनका नाम भूल गया हूं, आप मेंशन कर देना। हम तपस्या की चट्टान है कन्या। मैं तेरी तपस्या का फल हूँ। और जहां तक बात रही उस सुंदर साध्वी की, जिनको कि कुंभ मेले का आयोजन करने वाले कुछ संगठनों ने निकालकर बाहर फेंक दिया था। वैसे वो महिला साध्वी मेकअप करके और नकली बालों का जटा वगैरह बनाकर वहां पर आई थी, प्री प्लान्ड करके वो आई थी। लेकिन जो भी बाबा लोग कुंभ मेले में स्नान करने वगैरह आए हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए वगैरह आए हुए हैं, तो फ्री में तो मोक्ष आपको मिलेगा नहीं, परीक्षा तो आपकी होगी ही होगी। जिस महिला साध्वी को तुमने कुंभ मेले से बाहर निकाला है वो एक तरह से तुम्हारी परीक्षा थी। भले ही वो खुद को फेमस करने के लिए कुंभ मेले में आई थी, लेकिन एक तरह से वो तुम बाबा लोगों की परीक्षा थी। तुम बाबा लोग उस परीक्षा में फेल हो चुके हो। तुमने उस महिला साध्वी को कुंभ मेले से बाहर करके परीक्षा ना देने का निर्णय किया है। उस खूबसूरत महिला साध्वी को कुंभ मेले में जाने का जो ख्याल आया था और उसके बाद वो आई भी थी, उसके अंदर जो कुंभ मेले में जाने का विचार था वो इंद्रलोक की सत्ताओं द्वारा डाला गया था, ताकि कुंभ मेले में एक खूबसूरत महिला साध्वी आए और इन बाबा लोगों की परीक्षा ले। जैसा कि प्राचीन समय के जो साधु संत या फिर तपस्वी हुआ करते थे, जो अप्सराएं होती हैं, कुछ इसी तरह से उनकी परीक्षाएं लेती थी। इन साधु संतों या फिर ऋषि मुनियों का अंतकरण कमजोर होता था, उनकी साधनाएं इंद्रलोक की अप्सराओं द्वारा खंडित कर दी जाती थी। कुछ इस तरह से भी आप इसे ले सकते हैं। महाकुंभ का नाम इसे दिया जा रहा है। तो जो भी वहां पर हो रहा होगा, जरूरी नहीं है कि वो मानव के दिमाग से ही शुरू हो। तुम्हें लगेगा जरूर कि प्री प्लान्ड ये कोई व्यवस्था लग रही है अपने आप को फेमस करने के लिए। वो खूबसूरत महिला साध्वी वहां पर आई हुई थी, बाबा लोगों की परीक्षा लेने के लिए वो वहां पर आई हुई थी। बाबा लोग परीक्षा देना ही नहीं चाहते थे। इसका सीधा सा मतलब है कि बाबा लोग जो कुंभ मेले में आए हैं 90% बहुत ज्यादा कमजोर हैं। इंटरनली वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अपने अतृप्त शरीर को संतुष्ट कर लो। मतलब जो भी बाबा संत ऋषि मुनि वगैरह कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आए हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हैं, अपनी आज तक की जितनी भी उपलब्धियां थी उन सबको समर्पित करने वो आए थे। लेकिन परीक्षा भी उन्हें देनी थी, क्योंकि बिना फाइनल परीक्षा के तो साधना फलित होती नहीं है। और जो परीक्षा बनकर कुंभ मेले में आई थी, ये बाकी के नए नए संगठन वाले लोग जो कि डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सही है कुंभ मेले के लिए, कौन नहीं है। ये लोग किस स्तर के होंगे कि इन लोगों ने उस खूबसूरत महिला साध्वी की, जो कि वहाँ के संत बाबाओं ऋषि मुनियों की परीक्षा लेने के लिए आई हुई थी, उसे पैक करके वापस भेज दिया। क्या काम क्रोध लोभ मोह भय में से काम को कट कर दिया है इन संगठन वालों ने? क्या उन्हें इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है? जो भी संगठन वाले कुंभ मेले में डिसाइड कर रहे हैं कि कौन वहां के लिए पात्रता रखता है और कौन नहीं, ये खुद कलीग्रस्त लोग हैं। अध्यात्म का औ इन्हें नहीं पता है, बाबा का बौ भी इन्हें नहीं पता है। वैसे जो रील वगैरह बनाने वाले होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर के होते हैं, उन्हें तो अध्यात्म का औ भी नहीं पता होता है। ये लोग तो कैलाश पर्वत भी जाते हैं, ये लोग पाताल भुवनेश्वर भी जाते हैं, ये लोग सब जगह जाते हैं, इनको अध्यात्म का औ नहीं पता होता है। इस तरह के लोगों को तो ये लोग ट्रैक कर सकते हैं, ये संगठन जिन्होंने बना रखे हैं। लेकिन इन सब के बीच में परीक्षा भी चल रही थी, जिसको इन लोगों ने कैंसिल करवा दिया। इसके फलस्वरूप जो साधु संत बाबा कुंभ मेले में आए थे, उनकी जो साधनाएं हैं उनका डॉट 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 हो गया है। तो अगर आपको किसी भी साधु संत या फिर बाबा या फिर ऋषि मुनि के बारे में जानना है कि क्या वास्तव में वो मुक्त पुरुष हैं, तो आपको उनके माता पिता के बारे में ये सवाल नहीं करना है कि आपके माता पिता कौन हैं।
आपको सीधे सीधे ये सवाल करना है कि मेरे जो माता पिता हैं उन्हें आप अपना मानोगे या नहीं, या फिर मानते हो या नहीं, या फिर अभी भी तुम्हारे माता पिता या फिर तुम्हारी संतानें या फिर तुम्हारे यार दोस्त या फिर तुम्हारे पारिवारिक जितने भी रिश्ते होते हैं वही तुम्हारे अंदर बह रहे हैं। वो तो तुम थोड़ा दिन के लिए उनसे अलग हो, भले ही उस दूरी का कारण कुछ भी हो, कारण इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में जो मुक्त पुरुष होते हैं, जो इस संसार से ऊपर उठ चुके होते हैं, उनके लिए सब समान हो जाते हैं। सबको वो आत्म स्वरूप में ही देखते हैं। वो सेपरेटली अपने माता पिता का गुणगान नहीं करते हैं, अपने बच्चों का गुणगान नहीं करते हैं। और इन मानव निर्मित पढ़ाइयों की डिग्रियों का अध्यात्म में कोई अस्तित्व नहीं होता है। रियल अध्यात्म एक बिल्कुल अलग व्यवस्था होती है और उस रियल अध्यात्म में भी सतमार्ग वाली दिशा सबसे सही होती है। और पूर्ण मोक्ष घटित होने से पहले ट्रांसपेरेंट वाली जो सर्वत्र सर्वज्ञ ऊर्जा है उसका हिस्सा होने से पहले इंसान को अपने ज्ञान का भी समर्पण करना होता है, गुरु और शिष्य के बंधन का भी समर्पण करना होता है। अहंकार वगैरह तो बहुत पीछे रह जाते हैं। और ये जो सांसारिक रिश्ते नाते होते हैं इनका है या फिर नहीं भी किसी काम का नहीं होता है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है उसके भीतर। सपोर्ट आपको निरंतर करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।